राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। देखिए डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज में स्वागत है। आज हम जो भी विशेषण चैप्टर से हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को करने वाले हैं, चाहे वो आपका टीचिंग हो या नॉन टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से परिणाम वाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। जो कैसा विशेषण है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, उसका पता लगाना है। तो मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। इसमें कौन सा क्वांटिटी बता रहा है, परिणाम बता रहा है हमारा। इसमें ये बता रहा है ना, चार चार 4 है ना, तो यही तो परिणाम है, क्वांटिटी वो है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर। सूट तो है नहीं, के लिए भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4 मीटर। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए में परिणामवाचक विशेषण 4 मीटर होगा। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तोल का पता चल सके, तो वो परिणामवाचक होता है। चलिए अच्छे से समझ लिया हमने, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। जो कोष्टक में दिया गया है उसका सही बताना है, कौन सा विशेषण है। गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो कम किस प्रकार का विशेषण है, इसका बताना है। व्यक्तिवाचक होगा, नहीं। सर्वनामिक है, सर्वनामिक भी नहीं है। और जी अनिश्चित वाचक परिणाम वाचक, अनिश्चित परिणाम वाचक। देखिए अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट, और परिणामवाचक जो क्वांटिटी बताता हो। क्वांटिटी तो बता रहा हो पर निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है कितनी क्वांटिटी हो। तो देखिए कम, कम का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी तो बता रहा है हमारा, परिणाम बता रहा है, पर कितनी है ये नहीं पता हमें, कम है। तो इससे क्या हो गया, अनिश्चित परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। चलिए आगे इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मय बोधक अव्यय, और संबंधवाच्य संबंध बोधक अव्यय। तो विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो इसमें के बिना अव्यय है, और ये किस प्रकार का है ये बताना है। तो देखिए के बिना, तो ये जो भी हमारे वर्ड के से स्टार्ट होते हैं, के पास, के बिना, के लिए, तो ये जो सब है ये संबंध बता रहे हैं ना, रिलेशन, तो ये रिलेशन वाले हो जाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पढ़ लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, या के अनुसार आदि, ये वर्ड जो है हमारे संबंध बोधक अव्यय बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से किसका चयन करना है जो विशेषण का भेद बताना है। ठीक है, सोहम तुमसे चौगुना काम करता है। ऑप्शंस के हैं हमारे, परिणाम वाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक। तो चौगुना का बताना है, तो हम बता सकते हैं इसे तो आसानी से, चौगुना 4 टाइम्स है, तो ये हो गया हमारा संख्यावाचक, ये संख्या को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। किसका बताना है, सेम ही है, विशेषण का बताना है, कोष्टक वाला। थाली में बहुत खाना बचा है, तो बहुत को बताना है किस प्रकार का है। तो बहुत से कुछ निश्चित तो हमें पता नहीं चलता, तो ये तो अनिश्चित तो है। और इससे बहुत से पता क्या चलता है, क्वांटिटी पता चलती है या नंबर्स पता चलते हैं, तो इसके हमारी क्वांटिटी ही पता चलती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पढ़ लेते हैं। अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिणाम का बोध कराए, तो बहुत भी हमारा अनिश्चितता का बोध कराता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक
अभी हमने देखे थे कौन से होते हैं, का वाले, और ऐसे ही कौन कौन से और हो सकते हैं, ना, को, से, के, लिए, और की और में पर। ये सभी जो है संबंध बोधक का ही के ही सूचक शब्द है। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन था हमारा, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। तो इसमें क्या आ गया है, संबंध वाचक वर्ड हमारा आ गया से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पहले भी देखा था संबंध बोधक का, जो संबंध बताते हो, इजी ही है वैसे, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात करना है। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। तो देखो थोड़ी, विशेषण यही है थोड़ी, और इससे कुछ निश्चित पता चल रहा है, निश्चित हमारे हमें नहीं पता चल रहा है। तो एक तो अनिश्चित वाला होगा पहली बात तो अनिश्चित वाला एक ही ऑप्शन था, यही ठीक हो जाएगा। और बाकी जो है थोड़ी सी, ये जो है ये भी क्वांटिटी बताता है हमारा, तो परिणाम वाचक अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, अभी दो तीन बार इन्होंने व्याख्या में दिया हुआ भी आया है हमारे सामने। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। गुणवाचक कौन सा होता है, ताजा है, सब है, बहुत है या चार। तो गुण कौन सा बता रहा है हमारा, ताजा ही बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं ना, जो गुण बताए, विशेषता बताए, तो उसे गुणवाचक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो विधान बताते हैं हमारे, विधान करने वाले, तो विधान करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। विधान करने वाले शब्द का मतलब है क्रिया की विशेषता बताना। तो वो क्या होगा, जो विधान का अर्थ क्या हो गया, एक बार ऊपर चलते हैं। विधान का अर्थ है क्रिया की विशेषता। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम फिर तो इजीली बता सकते हैं, क्रिया की विशेषता होता है विधान। तो कौन बताएगा ये क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या बताया है। राम तेज दौड़ता है। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया हमारा, जो क्रिया की विशेषता बताए, तो क्रिया की विशेष क्रिया क्या है हमारी, क्रिया है दौड़ता। तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। तो तेज हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार सेब बहुत मीठे हैं। तो इसमें क्रिया क्या है, सेब बहुत मीठे हैं। देखो मीठा तो हमारा विशेषण है, और मीठे की भी विशेषता जो बताता है, बहुत जो है मीठे की विशेषता बता रहा है। तो इस जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रीविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण सॉरी। अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम ये भी बता सकते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्रीविशेषण है। फिर है सीता बहुत सुंदर लिखती है। तो इसमें क्या क्या हो गया देखिए, एक तो हो गया क्रिया विशेषण, हो गया सुंदर दिखने की विशेषता बता रहा है, और ये जो हो गया बहुत, ये प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिया इसका विशेषण शब्द है, सॉरी, कल्पना इसका विशेषण शब्द है। कल्पना का विशेषण बताना है। कल्पना का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, कल्पना का एडजेक्टिव होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल्पना शब्द का विशेषण रूप काल्पनिक है। कल्पना शब्द में इक प्रत्यय, देखिए ये भी पूछा जा सकता है। तो कल्पना में क्या जुड़ा हुआ प्रत्यय है, इक है, तब हमारा काल्पनिक हो गया। इजी था। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। शायद ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमने पहले एक और प्रैक्टिस करते हुए पहले भी देखा था। संज्ञा की व्याप्ति देखिए, ये संज्ञा की व्याप्ति विशेषण के लिए ही यूज किया जाता है। जो संज्ञा की व्याप्ति बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे, क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है। छत पर पक्षी बैठे हैं। तो ऐसा हमने अभी भी किया था। अव्यय जो है पर है, और पर किस प्रकार का अव्यय है, ये संबंध बोधक है, संबंध बता रहा है ना ये। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, तो इनके बीच में संबंध का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है।
तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन वो क्वेश्चन हमारा, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो गुण कौन सा वर्ड बता रहा है हमारा, हमारे विद्यालय के पास, ये तो कोई सा भी वर्ड गुण नहीं बता रहा है इसमें। विशेषता, आम का एक विशाल वृक्ष, वृक्ष की विशेषता बता रहा है विशाल, तो विशाल ही हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गुणवाचक विशेषण मतलब है जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि, मतलब कि वो किस तरीके का है ये बताता हो वो, तो वो हमारा गुणवाचक होता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो इस वाक्य में जो है ये हमारा अव्यय समुच्चय बोधक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दिए गए वाक्य में समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक वे होते हैं जो शब्द दो या उससे ज्यादा वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। जब हमारे ऐसे शब्द आपस में मिल जाएं जो दो या दो शब्दों को या वाक्यांश को जोड़ें तो वे हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। और इनमें कैसे पता लग सकता है, ये पता लग सकता है वे हमारे वे, व, एवं, या, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए, ये वर्ड जहाँ पे यूज हो जाते हैं वे तब वहीं पर हमारा समुच्चय बोधक हो जाता है। आगे चलते हैं। न्यायिक, न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण बताना है। तो देखिए, जब भी विश्लेषण करते हैं हम तो वे वर्ड भी हमारे सार्थक शब्द होने चाहिए ना। तो न्यायी कोई सार्थक वर्ड नहीं है, न्याय भी नहीं है। न्याय और न्याय में जब प्रत्यय हमारा इक लग जाता है तब हमारा न्यायिक बनता है। या फिर अगर हमें याद नहीं है तो हमें ऐसे दो सार्थक शब्दों को देखना है जो दिए गए सार्थक शब्द हो दोनों। तो देखिए इसे हम किसे किसे हटा सकते थे, न्यायी और न्याय को हटा सकते हैं, ये सार्थक शब्द नहीं है, इसमें न्याय था। और देखिए ये प्रत्यय हमारा छोटी ई वाला होगा ना, क्योंकि न्याय ई हुआ है, ए प्लस ई हमारा छोटा ई रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, एडजेक्टिव बताना है जल्दी में कौन सा है। तो जल्दी क्या बता रहा है, जल्दी चलो, तो दो ही वर्ड है इसमें, एक तो है जल्दी और एक है चलो। तो चलो क्या है, चलो तो हमारी वर्ब है, वर्ब क्रिया है, और क्रिया की जल्दी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण हो। तो जिसमें सिर्फ विशेषण है, गोरा पतला वह, गोरा पतला तो है विशेषण, वह नहीं है। सूक्ष्म भारत यमुना, तो सूक्ष्म तो है हमारा विशेषण, ये भारत और यमुना तो नहीं है, ये तो संज्ञा है हमारी। काला ऊंचा सुंदर, ठीक है, काला, ब्लैक, ऊंचा और सुंदर, ये सभी जो है हमारे ये एडजेक्टिव है, तो यही समूह हमारा विशेषण का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द विशेषण चुनकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण, अच्छा विशेषण लिखना है किसका, विकास का। विकास का विशेषण क्या होता है हमारा, विकासी, विक, विकसी या विकसित। तो इसे बता सकते हैं हम, ये विकसित होता है, विकास का ही विशेषण रूप विकसित होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये सभी के हमें इनके हम विशेषण बताने हैं। शरीर का विशेषण क्या होता है, शरीर का होता है हमारा शारीरिक, और शारीरिक की हमें वर्तनी पता होनी चाहिए। तो शारीरिक की वर्तनी ये होती है सा और रै पे बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा, ये शारीरिक का सही वर्तनी है। नेक्स्ट है रचना, रचना का जो विशेषण होता है वह रचित होता है। ये, और जब विशेषण का चैप्टर होगा सभी वर्णों शब्दों को पढ़ लेंगे हम जो भी पूछे जाते हैं। अब जा 2-3 दिन से हिंदी की रेगुलर क्लास आपकी आएगी। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हिंदी की स्ट्रेटेजी बता दो, बाकी तो और कई और दूसरे चैनल पे भी मिल जा रहा है हमें कंटेंट, हिंदी का नहीं मिल पा रहा है। तो जित जहाँ से भी
पहले मैं जहाँ जहाँ से बुक्स से पूछा जाता है उसे अच्छे से नोट्स बना रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक से क्लास को। चलिए आगे है मान्यता का विशेषण। मान्यता का विशेषण देखिए, मान्य होगा ऑप्शन नंबर 1। मान, मानतीत और मान्या, ये तो कोई हुए नहीं। और देखिए मानतीत की बात करें तो मानतीत का अर्थ क्या होगा, हमने अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था, मान, और उसमें अतीत वर्ड जुड़ गया, तो अतीत का अर्थ होता है अलग होना। तो जो मान से अलग हो, मान से परे हो, तो वो मानतीत होगा। तो मान्यता का विशेषण मानतीत तो होना ही नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं कर्म का विशेषण। कर्म का विशेषण आपने काफी बार देखा होगा, होर्डिंग पे लिखा होता है कर्मठ, तो वो कर्म का ही विशेषण शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं उसने ऊंचा महल देखा। इसमें हमें बताना है किस प्रकार का विशेषण है, क्योंकि विशेषण तो है ये। DSSS स्पेशल एजुकेशन शिक्षक परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। उसने ऊंचा महल देखा, तो ऊंचा बताना है। देखिए विशेषण का तो हमें पता चल गया था, और एक वचन है ये भी पता चल रहा है, ये सभी में कॉमन है। हमें ये देखना है पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। ऊंचा, ऊंचा तो हमारा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग तो नहीं है, है ना। तो ये हमारे एक और ए या सी होगा। अब देखते हैं गुणवाचक है या संख्यावाचक। ऊंचे से हमारी संख्या का तो कुछ पता नहीं चलता है, गुण का ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विशेषण है ये, गुणवाचक है और पुल्लिंग और एक वचन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। देखिए गुण कौन सा बता रहा है, देखते हैं। थोड़ा पानी और डालो, तो इसमें थोड़ा विशेषण है। थोड़ा किस प्रकार का है, देखिए अनिश्चित वाचक है, वो अनिश्चित और परिणाम बोधक। तो ये तो हमारा नहीं है। 3 सदस्य और चाहिए, तो ये संख्या बोधक हो गया। वह कुछ दिन और रहेगा, तो कुछ दिन और रहेगा ये भी हमारा अनिश्चित, और ये क्या बता रहा है, ये भी संख्या वाला है। नेक्स्ट है प्राचीन समय की बात है, तो यही हमारा गुणवाचक हो जाएगा। इसमें क्या है, प्राचीन गुणवाचक विशेषण है। यह है जो शब्द है किसकी बता रहा है, हमें समय की बात बता रहा है, प्राचीन समय। तो ये समय का विशेषता बताने वाला हो गया, तो ये विशेषण हो गया। अब देख लेते हैं इसमें दिए गए हैं कौन कौन से विशेषण होते हैं हमारे। एक तो कालबोधक होता है। कालबोधक मतलब जिससे हमारा टाइम का पता चलेगा। तो नया, पुराना, प्राचीन, मौसमी और ताजा, इनसे सभी से समय का बोध हो रहा है, तो ये तो कालबोधक हो गए। नेक्स्ट है स्थान बोधक, जिनसे स्थान का पता चले, निचले, बिचले, ये स्थान बोधक है। रंग बोधक, जिनसे रंग का बोध होगा, ये तो इजी है। दशा बोधक, जिनसे दशा के किस तरीके की दशा हो सकती है, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। गुण बोधक, अच्छा, जो कि हमारे गुण बताते हैं, जो कि हमने अभी काफी सारे देखे भी हैं। अच्छा हुआ, भला, बुरा, झूठा, सरल। देखिए गुण में ये बुराई भी गुण में ही आती है। फिर है आकार बोधक। आकार, जो आकार बताएं, गोल, चकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला, पतला, सुडौल। चलिए आगे चलते हैं। पूजा का विशेषण। पूजा का विशेषण क्या होगा, देखिए पूजा का विशेषण होता है हमारा पूजा, पूजन, पूज्य, तो होता है पूज्य ही होता है। इसमें तो पता ही चल रहा था हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है। तो इसमें क्या है, घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है, लाल, तो यही हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। इजी ही था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मास का विशेषण रूप है। मास का क्या विशेषण होगा, मसिक। देखिए मसिक तो कोई वर्ड ही नहीं है। मास, मास का मासिक, मासिक ही होता है, मंथली, यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यह है बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है। तो देखिए विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, बड़ों ने सच कहा है। इसमें ऑप्शन दिए हैं सच, बड़ों ने, कहा और सच। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो 2 बार सच आ रहा है, तो
ये तो गलत कर सकते हैं हम इसे। देखो इसमें बताया हुआ क्या है, इसे पढ़ते हैं। इस वाक्य में बड़ों ने विशेषण है, बड़ों ने विशेषण बोल रहा है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेषण के साथ नहीं लगता है परसर्ग, किंतु संज्ञा अगर बन जाए विशेषण तो पद विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम करे तब उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से होता है, न कि विशेषण के ढंग से। देखो इसमें जो है संज्ञा तो संज्ञा का काम क्या है, संज्ञा बड़ों ने है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, संज्ञा का लोप है और विशेषण संज्ञा का काम करता है। यही विशेषण है हमारा संज्ञा की तरह यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव ही नाउन की तरह यूज हुआ है। तो ये जो है बड़ों ने विशेषण की तरह काम कर रहा है, बड़ों ने ही हमारा विशेषण होगा। नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। ये तो इजी था। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण बताने हैं जितने भी आगे आएंगे। पुराण का क्या होता है विशेषण, पौराणिक होता है। ठीक है, पीड़ा का विशेषण क्या होगा, पीड़ित होगा। ऑप्शन नंबर एक होगा ठीक। लोक का, लोक कई बहुत बार पूछा गया है, ये लौकिक होता है इसका। नेक्स्ट है दया, दया का विशेषण हमारा क्या होगा, दिया दैयिक। देखिए ये तो वैसे ही गलत है, दयार्थ और दयालु, दयालु इसका विशेषण होता है। अच्छाई का विशेषण रूप, तो अच्छाई का क्या हो जाएगा, इच्छा, बुरा, अच्छाईपन या अच्छा, तो अच्छाई का विशेषण रूप तो अच्छा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास, इतिहास का बताना है हमें विशेषण। तो इतिहासी, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो ये ऐतिहासिक ये वाला सही होगा, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास, विकास का सर्वनाम क्या, विशेषण क्या होता है हमारा, विकसित होता है। ये भी इजी था। नीति, नीति का होता है नैतिक, ये शायद पहले भी पढ़ा है हमने किसी प्रैक्टिस सेट में। प्यास, प्यास का प्यासा हो जाएगा। और अर्थ की बात करें तो अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, ये भी किसी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था। राष्ट्र, राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय। और किताब की बात करें तो किताब का हमारा विशेषण किताबी होता है। चलिए ये सभी क्वेश्चन हो गए हैं इसके। नेक्स्ट क्लास में क्रिया आपके पढ़ेंगे, जितने भी क्रिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा होगा तो शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे से थोड़ी और अच्छे से बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी, फुल टॉपिक पे कवर करेंगे। चलिए।